अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहनीना शेख। दिल थाम की आंखें खोल के कान खोल के इस व्लॉग को सुनना है आपने कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। मशहूर मारूफ डांसर की कहानी है। ये डांसर शादियों के फंक्शन में जाके नाचती है, ठुमके लगाती है, डांस करती है, लोगों के दिलों को लुभाती है, पैसे इकट्ठे करती है, वापस आ जाती है। अब हुआ क्या कि ये डांसर इसी तरह से एक फंक्शन पर हायर की गई। हुआ कुछ इस तरह के 2 घंटे डांस के बाद इस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया मुख्तलिफ मर्दों ने। पूरे जिले में ये धूम मची हुई है कि ये डांसर बहुत अच्छा डांस करती है, बड़ी फेमस डांसर है ये, कोई इसके लेवल का डांस ही नहीं कर सकता। इन लोगों ने जब इसे ज्यादती का निशाना बनाया तो फिर ये कहा कि अब तुम्हें मजा आया, कैसे अच्छा डांस करना है, और फिर पंजाबी में एक जुमला भी बोला जो मैं बोल नहीं सकती। ये पूरी प्लानिंग के साथ गेम डाली गई। इसका प्लानर कौन है, ये क्या प्लानिंग है, वकुआ कहाँ का है, पुलिस ने बंदे पकड़े या नहीं पकड़े, ये एफआईआर दर्ज की या नहीं की, मैं ये डिटेल्स आपको बताऊंगी। मुजफ्फरगढ़ का ये वाकया है और मुजफ्फरगढ़ का जो मौजा है वो है लटकरां, जहां पर ये वकुआ पेश आया। अब वहां पर एक होती है मैडम साइमा। मैडम साइमा जो है, इनके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, बड़ी वैरायटी है इनके पास। वो तमाम लड़कियां जो हैं वो पार्टीज में, वो बर्थडे के फंक्शंस में, वो मुख्तलिफ शादियों में, वो इवेंट्स में डांस करती हैं। सारों का प्रोफेशन यही है, जब डांस करती हैं तो पैसे लेती हैं वापस आ जाती हैं। ये इनका, अब मैं क्या कह सकती हूँ, ये इनका पेशा है, नाचना गाना। मैडम साइमा इन लड़कियों की डील करती है। पैसों पे हर लड़की का रेट अलग है। जो पैसे आते हैं वो 50-50 होते हैं, यानी जितने भी पैसे आएंगे 50% लड़की का, 50 मैडम साइमा का। ये मैं मैडम साइमा इसलिए कह रही हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है बार बार मैडम साइमा कहने पे, लेकिन ये एफआईआर पे दर्ज हुआ है नाम, इसलिए मुझे भी मैडम साइमा कहना पड़ रहा है। अब हुआ क्या, मैडम साइमा के साथ एक बंदे ने राब्ता किया, क्योंकि वो बुकिंग भी वही करती है, डीलिंग भी वही करती है, पैसों को फाइनलाइज जो होता है वो भी वही करती है। मैडम साइमा बुकिंग चूंकि करती है तो 19 अक्टूबर को अशरफ नामी आदमी वो मैडम साइमा के पास आता है, आके कहता है आपके पास एक डांसर है, बड़ी लटकरा में उसने धूम मचाई है। लटकरा तो छोड़ के मुजफ्फरगढ़ पूरे में उसकी धूम है कि वो डांस बड़ा अच्छा करती है, प्यारी बहुत है, थकती नहीं है, सारी रात नचाओ नाचेगी, तो मुझे वो वाली डांसर चाहिए। मैडम साइमा कहती है तुम दिलशाद की बात कर रहे हो, उसकी तो डिमांड ही बहुत है आजकल। लड़का कहता है यस, मैं दिलशाद की बात कर रहा हूँ, उसकी वाकई बड़ी डिमांड है, वो बड़ी पॉपुलर डांसर है। साइमा और अशरफ बैठ के बारगेनिंग करने लग जाते हैं। अब ये बारगेनिंग जो हो रही है इनकी, मैं उस हवाले से कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करती हूँ। साइमा पूछती है भाई किसकी शादी है, मामला क्या है। अशरफ बताता है कि मेरा दोस्त है अहमद, उसकी मेहंदी का फंक्शन है और फंक्शन भी आज की रात है, तो मुझे डांसर भी आज की रात चाहिए। मैडम साइमा कहती है भाई उसकी तो डिमांड ही बड़ी है, उसकी तो एक हफ्ता पहले बुकिंग हुई होती है, मैं तुम्हें आज रात वो नहीं दे सकती। अशरफ कहता है भाई बात है नोटों की, कितने पैसे लेती है एक फंक्शन से। मैडम साइमा बताती है इतने पैसे लेती है। अशरफ कहता है 2 गुना दूंगा। मैडम साइमा कहती नहीं भाई हमने कहीं और जुबान दी है। अशरफ कहता है 3 गुना दूंगा। मैडम साइमा की जुबान खत्म हो जाती, कहती ओके, डील डन हो गई, मामला सेट हो गया कि आज रात को लड़की आ जाएगी, तुम्हारे पास पैसे आधे एडवांस दे जाओ, आधे बाद में दे देना। मैडम साइमा जो है वो 3 फंक्शंस के जितने पैसे बनते हैं उतने पैसे एक फंक्शन से लेती है, हामी भर लेती है, डन। रात के 11 बजे दिलशाद वहां पर सजी सवरी, खुशबू से महकती, पाँव में पायलें बांधे, पैरों में खुस्सा पहने, हाथों में चूड़ियां पहने, मेहंदी लगा के चले जाती है आदमियों के बीच में नाचने। नाचती है, ठुमके लगाती है, वायाती, फाशी, उरियानी, सब कुछ हो रहा है, मुजरे चल रहे हैं। आदमी वहां जो बैठे थे, जाहिर है उधर कोई, मैं अब क्या कहूँ, कोई शरीफ लोग तो नहीं बैठते वहां पे, कोई शराबी बैठा होगा, कोई चरसी बैठा होगा, यही लोग बैठते हैं ऐसी महफिलों में। अब वहां जो आदमी बैठे हुए हैं वो इंजॉय कर रहे हैं और दिलशाद इंजॉय करवा रही है, फुल माहौल बना हुआ है। अब वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं मेजॉरिटी ऐसे हैं जो ड्रंक हालत में है, मतलब शराबें पी हुई है, टोन हुए हुए, डांस देख रहे हैं, दथियां लुट रही हैं, पैसे वार रहे हैं, नोट ही नोट हुए हुए। रात का 1 बजे इस पूरे माहौल में एक अफवाह फैलती है, भज्जो भज्जो पुलिस आ गई, यानी पुलिस आ गई, छापा मारने भागो।
जब ये अफवाह फैलती है तो सबसे पहले डांसर भागती है, क्योंकि वही तो ये सारा ड्रामा लगा के बैठी होती है। अब जब वो अफवाह फैली है तो अशरफ और अशरफ के साथ 2 और लड़के हैं, ये आते हैं भाग के, दिलशाद का बाजू पकड़ते हैं, कहते हैं भागो यहाँ से, तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और तुम्हारे टोटे कर देगी, भागो भागो। छत पर ये फंक्शन हो रहा है, छत से ही दूसरी छत पर ये जंप करते हैं, भागते हैं, साथ वाले घर में उसको लेके चले जाते हैं। अब लड़की चले गई साथ वाले घर में, शराबें पी हुई है, टोन हुए में है, घर के अंदर 3 आदमी है और कन्नी डांसर है। बारी बारी 2 घंटे उसको ज्यादती का निशाना बनाते हैं। शराब चूंकि पी हुई है तो ही इज नॉट इन सेंसेस, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उसको कह रहे हैं कि तुम बड़ी टॉप की डांसर बनी फिरती हो, मैं तुम्हारी टॉप की डांसिंग निकालता हूँ आज। चूंकि ड्रंक है, सेंस तो काम कर ही नहीं, बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। भेड़िए में और इंसान में फर्क ही कोई नहीं। आया तुम्हें मजा, तुम अब डांस करके दिखाओगी लोगों को, ये है वो है, बकवास तरीन गुफ्तगू है जो मैं बता नहीं सकती। अब दिलशाद इनको मना कर रही है, तुम लोग मुझे डांस के लिए हायर करके लाए थे, इधर आके तुम लोग मेरे साथ ये काम करने लग गए हो, ना करो मेरे साथ इस तरह, मैं जाके बताऊंगी, मैं पुलिस को बताऊंगी। दे धड़ाधड़ थप्पड़ गालियां चपेड़े, साथ साथ हरामकारी कॉन्टिन्यूसली जारी है। 3 बज गए रात के। 3 बजे के करीब ये थोड़े से चूंकि ड्रंक भी थे, कोई गिरता फिरता, कोई इधर गिरा हुआ है, कोई इधर गिरा हुआ है, ये मौका पाते वहां से भागी है। जैसे ही भागी है, बाहर आके देखा सब पुरसकून अंदाज में अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए, कोई रेड नहीं, कोई चक्कर नहीं। ये तो सारा एक प्लान था, उसको समझ आ जाती है, मुझे ज्यादती का निशाना बनाने के लिए एक ड्रामा रचाया गया। भागी आती है मैडम साइमा के पास, जो इनकी अब गुरु कहेंगे, नायिका कहेंगे, क्या कहेंगे, इस्तेमाल जो इनको करवाती है। उसको कहती है कि आपने मेरे साथ जो काम डलवाया है ना, इसकी जिम्मेदार आप हैं। मैं तो डील करके गई थी नाचने की, ज्यादती की नहीं, तो मेरे साथ ज्यादती करवाई है और आपको सब पता था, आपने जान के कराई है। मैडम साइमा की और दिलशाद की फिक पड़ गई, झगड़ा हो गया, थाने चले गई। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ये लगता है, यहाँ पर गई, जाके सारा किस्सा बताया पुलिस को। पुलिस ने फौरन से एक FIR दर्ज की और उसकी मुद्दइया बनी दिलशाद खुद। मेडिकल करवाया गया और मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती हो गई साबित। FIR में नामजद मुल्जिम बने अशरफ और इसके साथ 2 नामालूम और, जो कि असल वकूआ और हकीकत भी यही थी कि इन लोगों ने मिलकर दिलशाद के साथ ये काम किया और ये सारे का सारा वकूआ मैंने आपको सुनाया। अब जाहिर है शराब के नशे में धुत होकर आप मारते हैं, पीटते हैं, बाल खींचते हैं, तशद्दुद करते हैं, ज्यादती करते हैं, गालियां देते हैं, तो वो आखिर एक औरत ही है ना, कितना बर्दाश्त करेगी। उसकी हालत भी खराब है, बीमार भी हो गई, थाने भी फौरन आना पड़ गया। जो पैसे मिले थे वो भी अभी हाथ में नहीं आए, अभी तो बकाया पैसे लेने थे इवेंट कंप्लीट करने के बाद। तो ये सारे का सारा वकूआ हो गया। अब मैं इसमें क्या कह सकती हूँ कि इसने अपना प्रोफेशन डांसर खुद चूज किया हुआ है और ये कोई पेशा तो नहीं है जिसको आपने चूज कर लिया है, आपने तो रास्ता ही फहाशी का अपनाया। ये अलग बात है कि फहाशी कुछ ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं है कि आपके साथ बहुत गलत काम हो गया, आपने रास्ता ही फहाशी का चुना है। गलत रास्ता चुना है तो गलत रास्ता गलत मंजिलों की जानिब जाता है, जैसे आज चले गई। अभी भी अल्लाह आपको हदायत दे और ये मामला जो आपके साथ हो गया किसी और के साथ ना हो और बाकियों के लिए इबरत का निशान बने। थैंक यू।